समस्त गुरुजनों का पहला आशीर्वाद सभी गुरुजनों का। युग चतुष्टय में 4 प्रकार के युगों का वर्णन है। इसमें पहला है मंत्र योग, दूसरा है हठ योग, तीसरा लय योग है और चौथा है राजयोग। हम लोग राजयोग के ही पथिक हैं। हमारे गुरुजन सभी राजयोग से ही आए हैं, लेकिन बाकी 3 योगों को भी जानना जरूरी है। अब युग का माने तो जानते ही हैं, युज धातु से है, यानी ईश्वर से एकाकार स्थिति को प्राप्त होना ही योग है। तो योग मार्ग में जैसा लोगों ने समझा है कि योग मार्ग कठिन होता है, इसलिए कि इसमें जो साधना होती है वो जन साधारण के लिए नहीं होती है। लेकिन साधना प्रेमी ऐसा कहने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो युग की चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पीछे लौट जाते हैं। हमने योग में तो उपासना को भी जोड़ा है। योग मार्ग को सुगम बनाना हो तो उपासना की भी आवश्यकता होती है, और उपासना ही भक्ति योग है। क्योंकि बगैर भक्ति के, बगैर प्रेम के योग मार्ग में चलना बड़ा कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम मंत्र योग के बारे में जानेंगे। मंत्र योग के साथ में हम भक्ति योग के माध्यम से भी चलेंगे, जिसमें प्रधानता होगी कि रास्ते को कैसे सुगम बनाया जाए इस मंत्र योग को। अब योग मार्ग में तो जैसे 4 हैं, तो उपासना में 3 बताए गए हैं। तीनों का लक्ष्य वही है कि प्रेम और भक्ति बनी रहे उस परमात्मा में, जिसे कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए हम कल्पना के माध्यम से अपने हृदय में सजोते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, एक नाता जोड़ते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग ने 3 तरह की भक्ति को स्वीकार किया है कि भक्ति मार्ग में बढ़ना हो तो पहला है कायिक भक्ति, दूसरा है वाचिक भक्ति और तीसरा है मानस भक्ति। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 तरह के भक्ति है। अब इसमें और हमारे राजयोग में सिर्फ इतना ही है कि भक्ति मार्ग की पहुंच सिर्फ कायिक और मानसिक तक आकर ही रुक जाती है। कायिक कहते हैं काया समेत ईश्वर की पूजा करना, यानी जिस परमात्मा को हमने देखा नहीं है उसको एक शरीर देना। अभी ये तो हमारे भी संस्कार हैं कि हम अपने आप को तो कभी देखे नहीं आज तक, लेकिन अपने आप को देखते हैं शरीर के माध्यम से। तो शरीर एक संस्कार बन चुका है हमारे जीवन में कि बगैर शरीरों के हम न अपने पुत्र को पहचानते हैं, न माँ बाप को, न ही किसी को। उस माँ बाप के अंदर में एक ऐसा है जो हमारा माँ बाप नहीं है, वो परमात्मा है, लेकिन हमारे संस्कार नहीं है कि उनको हम इस रूप में देखें। तो इसलिए हमने यहाँ भी शरीर को ही प्रधान दिया, और ईश्वर के साथ भी हम वही करते हैं कि ईश्वर को एक शरीर देना आवश्यक है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है मूर्ति पूजा की। इसी को कायिक उपासना कहते हैं, कायिक पूजा, यानी काया के साथ। तो साधना प्रेमियों, आइए आज जो 3 तरह की उपासना है, जिसको हमने कायिक कायिक पूजा कहते हैं, जैसे कि हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान के फोटो के माध्यम से पूजा करते हैं, और वाचिक कहते हैं कि वाचना यानी बोल के वो मंत्र है। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ 2 ही है, इसमें मानस नहीं है, और यहां से शुरू होता है योग मार्ग। तो आइए आज कायिक पूजा के बारे में हम आलोचना करें कि ये ईश्वर को हमने जो शरीर देकर
एक मान्यता प्रदान कर दी है कि ये चतुर्भुज रूप में है तो भगवान विष्णु हैं, ये सूंड वाले हैं तो ये भगवान गणेश जी हैं, ये जटाधारी हैं तो भगवान शिव हैं, ये माँ है विभिन्न रूपों में। तो ये जो मान्यता है, हमने भगवानों को एक एक शरीर और गुण दे दिया है, यही कायिक पूजा है। तो कहा गया है कि प्रतिमा पूजा, प्रथम जो है वो प्रतिमा पूजा होती है, और जप स्तोत्रादि मध्यमा, जप और स्तोत्र के माध्यम से जो पूजा होती है वो मध्यम है। और उत्तमा मानसिक पूजा, मानस पूजा को उत्तम कहा गया है, लेकिन इससे भी उत्तम है जहां पर सोहम माम पूजा जो है वो उत्तम उत्तमा, यानी सोहम की जो भावना है ये पूजा में सर्वोत्तम है। तो आज हम इसी चीज की व्याख्या करेंगे कि कायिक पूजा जो है, मूर्ति पूजा के माध्यम से ईश्वर तक कैसे पहुंचना चाहिए, और मूर्ति पूजा का महत्व कहां तक है। अब ये तो आवश्यक है कि ईश्वर को हमने एक शरीर दिया, अब शरीरों के अलग अलग गुण भी दिए हमने, जैसा अवतार हुआ, जैसा धर्म ग्रंथों ने कहा, उसी के हिसाब से ईश्वर की स्थापना हुई। तो हमने एक मूर्ति की स्थापना की उन्हीं गुणों के अनुसार, और फिर उसी में अपने प्राण प्रतिष्ठा यानी अपने हृदय से निकालकर परमात्मा को स्थापित किया। इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा जब हो गई तो उसमें चेतनता आ गई। उस चेतनता के माध्यम से ही हम उस परमात्मा को एक जाति बना लेते हैं कि जैसे हम चैतन्य हैं वैसे परमात्मा भी चैतन्य है, और उन्हीं के हम अंश हैं। तो ये जो एक संबंध जुड़ गया है, ये प्रेम पैदा करता है, और तब भगवान के गुण हम में आते हैं। तो जब हम भगवान की प्रतिमा के रूप में पूजा करते हैं तो एक श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। विवेकानंद ने कहा है कि मूर्ति पूजा का महत्व सिर्फ उतना ही है जैसे हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को एक खूंटी में टांग लें। तो ये मूर्ति पूजा सिर्फ उसी तरह ही है, क्योंकि सामने जो रूप है भगवान का, इसमें हमारी श्रद्धा और भक्ति बनी रहे। इसके लिए जरूरी है एक मूर्ति का स्थापना और एक मूर्ति में प्रेम का आरोपण। कहते हैं कि इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन साझा प्रेमियों, मूर्ति पूजा के साथ में एक नियम हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी उद्देश्य को लेकर, किसी प्रयोजन को लेकर या कोई एक अनुष्ठान को लेकर अगर मूर्ति घर में लाते हैं तो उसका विसर्जन होना चाहिए। अनुष्ठान पूरा हो गया, विसर्जन कर देना चाहिए मूर्ति को, मिट्टी की मूर्ति का। लेकिन हमारे घरों में जो मूर्तियां हैं ये धातु की बनती हैं, इनका भी विसर्जन का विधान है, लेकिन किसी नदी और तालाब में नहीं, इनका विसर्जन हृदय में होना चाहिए। हृदय रूपी तालाब में इनका विसर्जन अगर नहीं होता है तो ये भी एक दोष है। कहते हैं कि मूर्ति को कब तक बनाकर रखोगे, सिर्फ मूर्ति में? उस परमात्मा को हृदय से निकाला है और मूर्ति में विराजमान किए हैं, इसलिए कि उसमें भक्ति बढ़े। और जब भक्ति बढ़ गई, उनके रोम रोम को अपने हृदय में बैठा ले, उनके आंखों को, नाक नक्शे को, सब कुछ को हृदय में बैठाकर, और फिर पूरे मूर्ति को हृदय में विसर्जन कर दे। जहां से आए थे वहीं चले जाए, इसके बाद मूर्ति घर में रहे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मूर्ति का प्रयोजन, देखिए, चीज ऐसा है कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ये एक सीढ़ी की तरह है। इसमें हमें हर पल एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और हमें अपने को आंकना पड़ेगा कि अब हम किस पायदान पे खड़े हैं। क्या अभी तक मूर्ति पूजा तक ही सीमित रह गया हमारा,
भक्ति और प्रेम। तो ये पायदान बढ़ना चाहिए। सवाल ये है कि परमात्मा तो हृदय में ही है, हमारे हृदय में ही विराजमान है वो, बाहर में कहीं नहीं है साचा प्रेम। हाँ ठीक है, उनको हम बाहर में जब ले आते हैं तो बाहर में रखें, उनको प्रतीक के रूप में एक प्रतीक उपासना करें, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जहां से आए थे वहीं उनको, वहीं उनका स्थान ग्रहण करवा दें। ये नियम है। देखिए, दक्षिणेश्वर मंदिर में दुर्गा पूजा की स्थापना हुई, रामकृष्ण परमहंस थे उस वक्त, और रानी रासमणी के जो दामाद थे मथुरा बाबू, उन्होंने इसका आयोजन किया। बड़ी धूमधाम से 9 दिन तक दुर्गा पूजा चला, और मूर्ति इतनी सुंदर थी, माँ की प्रतिमा इतनी सुंदर थी, वही वात्सल्य, वही सौंदर्य माँ का, कि मथुरा बाबू ने 10वीं के दिन निर्णय किया कि माँ का विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि माँ का विसर्जन कर दे माँ चली जाएंगी हमारे आंगन से, ऐसा नहीं होगा। अब बात बड़ी जटिल बन गई, क्योंकि धर्म ग्रंथ के हिसाब से और नियम जो है उसके हिसाब से मूर्ति का विसर्जन अवश्यम भावी है। बात रामकृष्ण परमहंस तक पहुंची है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मथुरा बाबू, क्या माँ को मिट्टी समझा है? हमारी माँ क्या इस मिट्टी की बनी है? हमारी माँ हमारे हृदय में है, वो परमात्मा है, परमात्मा ही माँ है। और जब तक मूर्ति में प्रतिष्ठित किया है माँ को, माँ के इस रूप को हृदय में बैठा लो, माँ का स्थान हृदय में ही है। तब जाकर विसर्जन हुआ था। तो ये जो चीज है कि मूर्ति की स्थापना हो, मूर्ति में भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। लेकिन आगे बढ़ना चाहते प्रेम, सिर्फ वहीं रुकना नहीं है। और जिस दिन कायिक पूजा का उद्देश्य पूरा हो गया, कायिक पूजा का उद्देश्य ये हो गया कि हमने काया में भगवान को प्रतिष्ठित किया अपने हृदय से निकालकर, और फिर भगवान का वो रूप जिसमें हमने प्रतिष्ठित किया था मूर्ति का वो रूप, वो हमारे हृदय में चित्त पर एकदम पूरी तरह स्थापित हो जाए, चित्त पर अंकित हो जाए। तो जब ये हो जाए तो मूर्ति पूजा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन इसका माने ये नहीं है कि मूर्ति पूजा फिर छोड़ दे, मूर्ति पूजा चलती रहनी चाहिए। इससे एक वातावरण की शुद्धि होती है, एक मंदिर की पवित्रता होती है। सवाल ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमको अपने उस पायदान को देखना होगा। भगवान की पूजा चलती रहे, मूर्ति घर में हो, और फिर पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार पूजा चलती रहे, इसमें कोई इसी तरह का भेद नहीं है। लेकिन अगर सवाल यह है कि हमारी यात्रा मूर्ति पूजा से चलकर मूर्ति पूजा तक ही पहुंची है, तब ये चिंता का विषय है। तब हमें सोचना पड़ेगा कि उद्देश्य जो था वो नहीं रहा। उद्देश्य है कि आगे बढ़ता चले। परमात्मा हृदय में थे, निकाल कर मूर्ति में रखा, तो उनको हृदय में आ जाना चाहिए, और फिर मूर्ति रहे घर में, प्रतीक उपासना चलती रहे। तो इसमें घर की शुद्धि भी होती है, और परमात्मा को हृदय में धारण कर लिया हमने, वहीं के थे वो। तो ये भाव हमेशा होना चाहिए कि ईश्वर जहां से निकले हैं, नियम ये है कि 1 साल के अंदर में प्रत्येक मूर्ति जो पूजा घर में है उसके रूप सौंदर्य को चित्त में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करते ही वो रूप सामने आ जाए, ईश्वर का, माँ का, और फिर वहां पूजा हो, क्योंकि वहां वही है वो इस रूप में। तब दोनों मान्यताएं अपनी जगह स्थिर हो जाती है। देखिए, ईश्वर को हम शरीर तो दे देते हैं। अब वेदों ने कहा है कि देहो देवालय,
ये जो शरीर है, ये दिवालय है, ये एक मंदिर है। अब ये शरीर को जरा सोचें कि शरीर की कैसे उत्पत्ति हुई है और शरीर की रचना कैसे हुई है और क्या महात्म है शरीर का। ये वही शरीर है जो हम धारण करते हैं और हम ईश्वर को भी वही शरीर देते हैं। अगर आप कहें कि हमारे शरीर में तो कई विकार हैं, लेकिन ईश्वर का शरीर शुद्ध है, तो मिट्टी तो वही है। मिट्टी का भी संस्कार होता है। अगर मिट्टी का संस्कार होता है तो शरीर का भी संस्कार होता है, क्योंकि ये शरीर भी मिट्टी ही है। तो कोई अंतर नहीं है कि हमने जो ईश्वर को दिया है वही हमने भी धारण किया है। तो आत्मा तीन शरीरों में बैठी है। इसको अच्छी तरह ध्यान से सुने और चिंतन का विषय है ये, क्योंकि कायिक पूजा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो काया है ये तीन शरीरों की होती है और ईश्वर निवास करते हैं। अब देखिए, इसमें चिंतन करने का विषय यह है कि मंदिर तो आखिर मंदिर ही है। अब मंदिर को कितना भी साफ सुथरा रखें, वो भगवान तो नहीं बन सकता। वो ईश्वर का निवास स्थान ही बनेगा, पूजा घर ही बनेगा मंदिर। और पूजा घर ही होता है, ईश्वर नहीं बन सकता। वैसे ही जो आत्मा है उसका पहला शरीर है कारण शरीर, जो प्रत्यक्ष परमात्मा के संपर्क में है। दूसरा शरीर हो गया सूक्ष्म शरीर, जिसमें कारण शरीर और परमात्मा निवास करते हैं। और तीसरा शरीर हो गया स्थूल शरीर, जिसमें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और परमात्मा निवास करते हैं। लेकिन साधना प्रेमियों, ये तीनों शरीर दूषित हैं। ये तीनों शरीर दूषित है। अब कैसे दूषित है? अब कारण शरीर को तो हम अति पवित्र मानते हैं, लेकिन कारण शरीर अनादि अज्ञान के कारण दूषित है। क्योंकि अज्ञान जितना भी है वो कारण शरीर में ही होता है। अनादि अज्ञान, ये अज्ञान कब से शुरू हुआ है इसका कोई पता नहीं है। तो अनादि अज्ञान के कारण कारण शरीर असत है। अब सूक्ष्म शरीर की बात करें तो मन की चंचलता, चित्त की वृत्तियों के कारण जितना मलिन हो चुका है, अत्यधिक अहंकार के कारण सूक्ष्म शरीर भी दूषित है। सूक्ष्म शरीर में अहंकार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और चित्त की वृत्तियां अत्यधिक होती हैं, जो प्रमुख कारण है हमारे शरीर धारण करने का, संसार के बंधन में पड़ने का। तो चित्त की वृत्तियों ने मन को दूषित कर दिया, तो मन बीमार पड़ गया। उस बीमार मन ने अत्यधिक भोगों के कारण इंद्रियों को दूषित कर दिया, इंद्रियां बीमार पड़ गई। और मन और इंद्रियों ने, अहंकार ने शरीर को दूषित कर दिया, तो स्थूल शरीर भी बीमार पड़ गया। अब ये तीनों शरीर बीमार है, कारण शरीर भी बीमार है, सूक्ष्म शरीर भी बीमार है और स्थूल शरीर भी बीमार है। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा बीमार है स्थूल शरीर, क्योंकि सारे जितने भी जो विकार हैं इनसे सबसे ज्यादा ग्रस्त है स्थूल शरीर, इससे कम सूक्ष्म शरीर। तो कहा गया है कि जब बीमार हो कोई व्यक्ति तो उसे किसी नर्सिंग होम में ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, इलाज करवाओ उसका। तो ये दो शरीर अत्यधिक बीमार हैं, तो इनका इलाज एकमात्र कारण शरीर में ही हो सकता है, क्योंकि कारण शरीर उत्पत्ति है, स्थान है जहां से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर निकल के आए हैं बाहर। तो जब भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बीमार हो तो कारण शरीर में इनको भर्ती कर दिया जाए और वहां पर
कि एक ही डॉक्टर है, ईश्वर परमात्मा, इनके देख रेख में इन दोनों शरीरों को छोड़ दे, हमेशा के लिए छोड़ दे। ये जो दो शरीर हैं, ये अपनी सारी बीमारियों को भूल जाएंगे वहां पहुंचकर, क्योंकि परमात्मा का निवास है कारण शरीर में, वहां के वही डॉक्टर हैं। अब साधा प्रेमियों, अगर ऐसा जीवन में अभ्यास हो जाए कि स्थूल जो हम अनुभव करते हैं बाहर में, सूक्ष्म की सत्ता को हमने बाहर में जो रखा हुआ है, इसको कारण शरीर में ही लय रहने दें, तब ये दोनों शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इनको वहीं रहने दें, क्योंकि वहां का जो डॉक्टर है एकमात्र परमात्मा, उससे अलग रहकर इन दोनों शरीरों का इलाज कभी नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। अब नर्सिंग होम का बिल चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन इसको वहीं रखना है, और जिस दिन निकालने की कोशिश करेंगे फिर बीमार पड़ेंगे ये। अब जरा सोचें कि इस बीमारी का कारण क्या था, ये शरीर क्यों बीमार पड़ता है बार बार, इस चीज पर जरा चिंतन करें हम लोग। देखिए, ये कायिक जो पूजा है, ये शरीर की ही तो, इसमें सारी व्याख्या तो शरीर की होगी। अब वो शरीर जो चाहे परमात्मा ने ग्रहण किया हो मूर्ति के माध्यम से, या उसी परमात्मा ने लीला के माध्यम से शरीर ग्रहण किया हो, या हम लोगों ने किया है, शरीर तो शरीर ही है। तो शरीर बीमार क्यों है? अब इसका जब मंथन करेंगे हम, तो इसको जरा सोचें। इसके भी एक कारण है, शरीर के बीमार होने का कारण है। अब इसको एक चित्रण करें, मन में बैठाएं कि एक शरीर रूपी एक रथ है, और उस रथ का जो रथी है, स्वामी है, वही ईश्वर है, यानी जीवात्मा। और जो सारथी है वो बुद्धि है, और मन लगाम है। मन रूपी जो लगाम है वो सारथी के हाथों में है, और 10 घोड़े लगे हुए हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। ये जो रथ है ये शरीर है। बस इसको अच्छी तरह अपने चित्त पर पहले बैठाएं, तब आपको पता लग जाएगा कि शरीर हमेशा बीमार क्यों है। स्थूल शरीर बीमारी का ही घर है। जितने विकार हैं ये स्थूल शरीर में आते हैं, उससे कम सूक्ष्म में। और कारण शरीर फिर भी अज्ञान के चलते उसको कहा गया, लेकिन मलिन नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो रथी है, जो रथ का स्वामी है, ये पीछे बैठा हुआ है, यही स्वामी है, यही आत्मा है, यानी जीव आत्मा। सारथी जो है ये बुद्धि है, जो संचालन करती है रथ का। और जो मन है ये लगाम है, घोड़े के लगाम। घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। तो कहते हैं कि अब जब इस चीज पर समीक्षा की गई, विचार किया गया, और फिर हमने कई लोगों से, ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से जब इस चीज तथ्य को पता लगाने को कहा, तो जो उसके परिणाम निकले कि शरीर क्यों बीमार पड़ता है, तो उसके जब तथ्य सामने आए तो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस रहस्य को बताता हूं और अनुभव करें कि यह सत्य है कि नहीं। अब गुरुजनों ने इस चीज का मंथन किया कि क्यों बीमार पड़ता है शरीर बार बार। तब उन्होंने पाया कि जो जीवात्मा रूपी जो स्वामी है, ये नशे में चूर है। रथ के पीछे बैठा है, नशे में है, नशे में चूर है। और जो बुद्धि है ये बेहोश पड़ी हुई है। अब जब स्वामी नशे में चूर हो और बुद्धि बेहोश पड़ी है, बुद्धि के हाथ में मन रूपी लगाम है,
तो लगाम ढीला पड़ गया। लगाम ढीला पड़ गया तो घोड़े, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सारी इंद्रियां अस्त व्यस्त हो गई है, कोई भी इंद्रिय अपने पथ पे नहीं है। तब क्या हाल होगा शरीर का? उस शरीर की क्या गति होगी? उसको तो जन्म तक, पूरे जन्म भर उसको बीमार रहना है। तब लोगों ने गुरुजनों से कहा कि आप ही उपाय करो। और गुरुजन आए और उन्होंने उस जीवात्मा को एक दवा पिलाई। अब दवा पिलाई तो जीवात्मा होश में आ गया। जीवात्मा जब होश में आया तो उसने सारथी को होश में ले लिया। सारथी बेहोश पड़ा हुआ था, उसको होश में लाए। अब सारथी ने देखा कि लगाम ढीली पड़ी हुई थी, उसने लगाम को कसा। अब जब लगाम रूपी मन जब कसा तो इंद्रियां बिल्कुल ठीक हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि गुरुदेव क्या किया आपने। ये इतना बेहोश पड़ा हुआ था, नशे में चूर था, अपने होश हवास को खो गया था, भूल गया था ये कि मैं कौन हूं। कोई पूछता था कौन हो, तो नशे में चूर था। और जब वो नशे में चूर था तो सारथी बुद्धि कैसे अपने होश में रहती। तो कौन सी दवा पिला दी आपने कि अब ये होश में आ गया और ये पहचानने लगा है। अब फिर अपने इसने बुद्धि को भी ठीक कर लिया, मन को भी ठीक कर लिया और इंद्रियां भी ठीक हो गई और शरीर स्वस्थ है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने इसको एक दवा पिला दी है। लोगों ने पूछा गुरुदेव कौन सी दवा? बोले मंत्र दे दिया कान में। तो साधना प्रेम में यही मंत्र योग है। यही वो मंत्र है जो जीवात्मा को होश में लाता है। जीवात्मा भूल गया था कि वो कौन है। लोगों ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव क्या असर पड़ रहा था उसका, ऐसा क्यों किया जीवात्मा ने। उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ कारण था कि जब वो नशे में था तो एक अजीब विकृति पैदा हो गई थी कि वो अपने को घोड़ा मान रहा था, अपने को सारथी मान रहा था वो। और वो कहता था कि मैं ही रथ चला रहा हूं, मैं ही सारथी हूं, मैं ही घोड़ा हूं, ये लगाम भी मैं ही हूं। इतना अहंकार आ गया उसमें। जबकि जीवात्मा तो स्वामी है, उसको अपनी जगह से हिलना नहीं है, लेकिन वो स्वयं बड़बड़ा रहा है कि मैं ही रथ हूं, मैं ही घोड़ा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जबकि वो स्वामी है, उसको कुछ भी करना नहीं है। करते तो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, लेकिन अपने आप को मान रहा था। बस दवा पिलाते ही अपनी स्मृति जग गई उसकी और तब सिर्फ वही कह रहा है सोहम सोहम। तो साधारण में मंत्र का उपयोग सिर्फ अपने स्वरूप में लौटाने के लिए गुरुजन करते हैं। जो बेहोशी पड़ी हुई है, जो नशे में हम लोग होते हैं अहंकार के और भोग के, इससे हम अपनी स्मृति को भूल गए हैं। बस ये मंत्र स्मृति को लौटाता है। अगर इतना भी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि उद्देश्य जीवन का भोग तो नहीं है। उद्देश्य है कि अगर हम किसी नगर में गए हैं तो अपने होश हवास में घूमें, ये भूल न जाए कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं यहां पर, उद्देश्य क्या है। जीवात्मा भूल गया था और इसलिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो कहते कि अपने स्वरूप से कभी हटना नहीं है। ये जो काया है, जो कायिक पूजा है, जो कायिक भक्ति है, साधना को लेकर, ये ईश्वर की ही पूजा है। सब कुछ वही है, लेकिन शरीरों के माध्यम से है और शरीर हमेशा दूषित होता है। इसलिए उतने समय के लिए ही शरीर में खुद भी रहें और ईश्वर को भी रखें, जितने देर की आवश्यकता है अपने स्वरूप में लौटने की। अब ये जो कायिक पूजा उपासना की जो चर्चा थी यहाँ समाप्त होती है। अब हम आते हैं मंत्र योग पर। देखिए, मैंने 4 बातें बताई थी। सबसे प्रथम जो है वो काया पूजा है।
कायिक पूजा है, इसमें मूर्ति पूजा की प्रधानता है, मूर्ति पूजा है। दूसरा है मंत्र पूजा, जप स्तोत्रादि पूजनम, ये द्वितीय है, ये मध्यम है, वही मंत्र योग है। और इसके बाद में मानस पूजा है, लेकिन सर्वोत्तम है सोहम, हम ब्रह्मासु। तो अब मंत्र योग को समझें कि मंत्र योग क्या चीज है। मंत्र कहते हैं कि अपने स्वरूप में जो लौटा दे, अपनी उस विस्मृति में जब हम चले गए हैं, उस विस्मृति को भुलाकर स्मृति में लौटा दे, वही मंत्र है। अब ये मंत्र पहले ईश्वर के रूप से शुरू होता है, इसमें ओंकार ही वो चीज है जो आत्म स्वरूप है। इसके बाद मंत्र में जो भगवान के रूपों का वर्णन होता है, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम कृष्णाय नमः, ये अलग अलग रूप होते हैं भगवान के लीलाओं को लेकर। लेकिन इन सब का तात्पर्य ये है कि कृष्ण रूप का जो शरीर है वो कृष्ण की तरह नहीं है, वो है लीला का शरीर और दिव्य है, लेकिन फिर भी वो नाशवान है। इसलिए वास्तव में जो कृष्ण तत्व है वही परमात्मा है, उसको पहचानना चाहिए, और वही ओंकार है, वही शिव है, वही मां है, वही राम है। तो मंत्र के साथ में पहला चीज यू होता है कि मंत्र का जाप करें तो तद जपस तदर्थ भावनम, कि जैसे जिसकी मंत्र चले उसकी भावना होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। अगर मंत्र मिल गया है गुरु से तो दो बातों को हमेशा साथ रखें मंत्र के अलावा, कि मंत्र का जाप होना चाहिए श्रवण के माध्यम से, मानस श्रवण, यानी हम पहले बैखरी वाणी से इस मंत्र को या तो बोल कर शुरू करें, कुछ महीनों बाद में उपांशु में चले जाएं और फिर मानस में चले आए। तो अगर जैसे कि हम बोल के करते हैं जिस चीज को, ये अगर विधि है तो इसको मानस रूप में स्वीकार कर ले कि इस तरह हम बोल रहे थे। बैखरी जब चल रहा था तो ये आवाज था, अब मानस में वही आवाज गूंजना चाहिए। तो आवाज को सुनना है और उस ईश्वर की स्मृति जगनी है सामने। देखिए, सिर्फ सुनकर नशा नहीं होगा, सुनकर अंदर में खलबली बेचैनी नहीं होगी। नाम अपनी जगह पे है, लेकिन नाम तभी प्रबल होता है जब नामी का साथ चले। भगवान का रूप जब चले तो नाम भी सार्थक होता है। ऐसे तो आप भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन मंत्र सिर्फ माला पर चल रहा है, या मानस, आप कहते हैं कि मानस जब चल रहा है, लेकिन मानस जप का जो नियम है वो पूरा नहीं हो रहा है। उसमें मंत्र सुनाई पड़ना चाहिए, मानस रूप में सुनाई पड़ना चाहिए, और मंत्र का जो देवता है, भगवान है, उनके सामने छवि होनी चाहिए। जब तक शब्द चलेगा तब तक अंदर में बेचैनी नहीं, लेकिन जिस दिन छवि टिक गई और मंत्र अपने प्रवाह में चलना शुरू हो गया, उस दिन खलबली मच जाएगी। आइए छोटी सी कथा सुना देता हूं। एक आदमी ने दूसरे आदमी पर मानहानि का दावा ठोक दिया। कचहरी में बात गई। जज साहब ने पूछा, क्या गलती की है इसने, मानहानि का दावा क्यों इस पर किया है, कौन सी गलती की इसने। उस आदमी ने कहा कि हुजूर बहुत बड़ी गलती की है इसने, इसने मुझे उल्लू कह दिया है। जज साहब ने पूछा, उल्लू कह दिया है, कितने दिन पहले की बात है। उसने कहा 2 वर्ष हो गए। जज साहब ने कहा, कहते 2 वर्ष हो गए और तुमको फरियाद की याद अब आई है, 2 वर्ष पहले क्यों नहीं आया। बोला, कैसे आता है हुजूर, जिस जानवर की इसने मुझसे कहा था उल्लू, उसको आज तक हमने देखा ही नहीं था, अब परसों ही तो देखा है और तब से खलबली मची हुई है।
तब से खलबली मची हुई है अंदर में कि इसके साथ इसने मेरी तुलना कर दी, और तब मैंने मानहानि का दावा कर दिया। तो पहले नहीं किया, क्योंकि पहले रूप का पता नहीं था, सिर्फ शब्द चल रहा था, उल्लू उल्लू सब चल रहा था, तो खलबली नहीं मची। लेकिन जिस दिन उल्लू का दर्शन कर लिया उसने, उस दिन से खलबली मच गई कि ऐसा रूप है मेरा। साझा प्रेमियों, आपके हृदय में खलबली नहीं मची है, क्योंकि रूप टिका नहीं अभी। जिस दिन रूप टिक जाएगा, उस दिन आप भी उसी परमात्मा पर मानहानि का दावा कर देंगे, निश्चित करेंगे कि हे प्रभु, क्या भूल थी मेरी, हम और तुम तो एक है, कौन सी दूरी थी हमारे बीच में, फिर भी तुमने बिसरा दिया, इतनी दूर कर दिया मुझे। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, इसलिए मैं तुम्हारे स्वरूप को पहचान नहीं पाया, यही थी मेरी गलती। मैंने तुम्हारा नाम तो सुना था धर्म ग्रंथों में, लेकिन देखा नहीं था। मूर्ति में भी देखा, तो उसमें भी स्मृति वो नहीं आई, बेचैनी पैदा नहीं हुई, क्योंकि कायिक रूप में थी वो, वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। लेकिन जिस दिन जाना, उस दिन सब भूल गया। तो साधना प्रेमियों, कायिक पूजा यथार्थ रूप में तभी काम करता है, मंत्र जागृत हो जाए। मंत्र कायिक पूजा के बाद में जो वाचिक चलता है, जब ये वाचिक अपने स्वरूप में लौटता है, तब अपने आप मानस जब शुरू हो जाएगा। जो भगवान का रूप चित्त पर टिक जाएगा, उसी को टिकाने के लिए मैंने कहा कि मूर्ति का विसर्जन हृदय रूपी सरोवर में हो जाना चाहिए, तब टिक जाएगा। नहीं तो खलबली नहीं मची है, यानी नहीं टिका है। और जब टिक जाएगा, तब वही मानस के बाद में जो चौथा है, सोहा पूजनोत्तम उत्तम, यानी अपने स्वरूप को पहचान लेंगे हम। यही है साक्षी भाव, सोहम भाव।